फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फ्राइडे है, 18 तारीख, तो आज होली है। तो आप लोगों को हैप्पी होली। और कैसी क्या तैयारी चल रही है, कलर वलर कैसे जम के खेल रहे होगे ना आज आप सब लोग। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से रंग चल रहा है। अभी मैं तो नहीं गई बाहर, थोड़े बहुत लगाया है गुलाल, ये देखो ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि मैं खाना बनाने में लग रही हूँ ना, इसलिए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं गुलाब जामुन कैसे बनाती हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे ये गुलाब जामुन का पैकेट है। तो ये 2 आए थे ऐसे, ये देखो, मगर ये एक हमारे शिव ने पूरी तरीके से इसका कबाड़ा कर दिया। ये देखो, सारा इधर से उधर सब निकाल दिया, तो इसलिए इस तरीके का था वो पैकेट। तो ये मैं फ़िलहाल अभी एक ही खोलूँगी, ये वाला, क्योंकि और तो ये शिव ने कर दिया सब इधर से उधर बेकार है। सारे जो भी लाओ ना, उन्हें जल्दी थी, उन्हें लग रहा था कि इस तरीके से बन रहे हैं ना, तो ऐसे इसके अंदर भी होंगे, तो इस वजह से उन्होंने पूरा खोल रहे थे। वो तो बच गया, नहीं तो पूरा इधर उधर कर देते। तो ये देखो, ये हमारा इस तरीके का, ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पैकेट ये हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखो, ऐसे ये सारा इस तरीके से ऐसे बन जाएंगे। ये थोड़ा लग रहा है, चलो फिर भी फ़िलहाल मैं आज ये एक ही बनाती हूँ। अभी टाइम है नहीं, खाना भी बनाना है, बच्चे भी आ रहे होंगे। तो इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अगर कुछ गांठ वाट भी होगी पाउडर की, तो वो वैसे हो जाएगी, सही हो जाएगी ऐसे करने से। तो ये मैं इस तरीके से ऐसे निकाल दूँगी ऐसे। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। और इसमें जितना दूध था उतने ही पानी करते हैं। तो इसमें मैंने दूध और पानी दोनों मिक्स कर लिए। तो इसे बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे चलाना है, इसे इस तरीके से, ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे कर लेना, क्योंकि गीला भी हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो गीला होने का भी डर रहता है। तो इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना। इस तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे तो पूरा हमारा ये लग के तैयार हो जाएगा। फिर हल्के हाथों से इस तरीके से, अभी थोड़ा सा और हल्का सा पड़ेगा। इसमें डालना चाहे इलायची सब चीज़ डाल सकते हो, मगर ये है ना, ये पाउडर है। और फिर मैं इस तरीके से इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारे यहाँ जो इशिका को ये चीज़ें सादा सिंपल ही अच्छी लगती हैं। उनकी ये हर चीज़ फेवरेट है, मगर फिर भी खाएंगी सादा सिंपल ही, कुछ तामझाम ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा थोड़ा हो जाएगा, इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा हल्का रिफाइंड भी डाल दें तो सही रहता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड भी डाल दूँगी, हल्का सा डालूँगी, क्योंकि हाथ जो है ना मेरे चिपकते रहते हैं जैसे ऐसे। तो ये इस तरीके से ये सारा कुछ इसमें छूट जाएगा, इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से ये इस तरीके से हमारा आटा, इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। देखो बिल्कुल नहीं रह गया ना हाथों में भी,
और इस तरीके से ये तैयार भी हो गया बनके। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ही चलाना पड़ता है, क्योंकि आटे की तरह वैसे गूँथ देंगे ना तो ये इनका फटने का डर रहता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से छोटी छोटी सी रोली बनानी है, इस तरीके से ऐसे हल्के हल्के, बहुत स्लोली टाइप में ऐसे इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से ऐसे बनाने हैं। ये बनके फूलेंगे तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें इसी तरीके से हल्का हल्का बस सारे इसी तरीके से। फ्रेंड्स, हमारे ये बॉल बनके तैयार हो गई हैं इस तरीके से। सारी बॉलें मैंने बना ली हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो रहा है, और ये हमारी चाशनी भी देखो, चाशनी भी तैयारी है। बस उबाल आ गया है इस चाशनी में, तो ये चाशनी भी तैयारी हो गई हमारी। तो उसके बाद में अब रिफाइंड जैसे थोड़ा हल्का गर्म ही रहेगा ना, हल्का हल्का नॉर्मली में ही डालना है, ज़्यादा वैसे नहीं डालना है इन्हें। तो ये अब इतना हो गया है कि मैं इसमें ये बॉल उठा के ऐसे इस तरीके से सारी बॉलें डाल दूँगी मैं इसमें। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से। और प्लीज़ आप लोग पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा रोड पे ही है ना रूम, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इतनी आवाज़ आती है बाहर गाड़ियों की कि पूछो मत। आवाज़ के चक्कर में मेरी आवाज़ तो खो ही जाती है कहाँ। तो मैंने ये इस तरीके से सारी बॉलें डाल दी हैं, देखो इस तरीके से। इन्हें मुझे हल्की हल्की आंच में ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इनका। इस तरीके से हमारे इस तरीके से ये बनके, ये देखो ये तैयार हो गए हैं अच्छी तरीके से। इनका कलर आ गया है जैसा आना चाहिए था। तो ये मैं इन्हें अब इस तरीके से ऐसे कढ़ाई से निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी कलर सही हो गया है जैसे होना चाहिए गुलाब जामुन का। तो ये इस तरीके से ऐसे यहाँ निकाल के इस तरीके से इसमें रख दूँगी मैं। अभी हमारी चाशनी भी गर्म है, तैयार है, तो इसलिए इन्हें मैं निकाल के और फटाफट से इसी में डाल दूँगी। तो ये देखो ये मेरी चाशनी भी तैयार है। तो इन्हें मैं ऐसे इसमें सारे इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखो, इसीलिए मैंने थोड़े बनाए, क्योंकि बर्तन छोटे हैं ना, तो ज़्यादा बना लो तो फिर सही से होता नहीं है। तो ये देखो ये हमारी चाशनी भी इस तरीके से तैयार हो रही है। तो इसमें ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से मैं और भी सारे ये ऐसे डाल दूँगी। ये देखो इस तरीके से। अब ये भी इसी तरीके से जब इनका फ्लेवर आ जाएगा सही से, तब इन्हें हटाऊंगी। ये देखो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ होली की मस्ती। बहुत मस्ती चल रही है होली की भाई, इतने रंग इतने कलर खेले जा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो इस तरीके से चल रहा है। पूरी रोड इस तरीके से भीगी हुई पड़ी है, पूरा कलर ही कलर हो रखा है। ये देखो इस तरीके से सब खेल खेल के निकल रहे हैं। गुलाब जामुन सारे बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो ये इस तरीके से। तो अब ये देखो हमारा ये वाला गुलाब जामुन ये इस तरीके से देखो, है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो हम चलते हैं
पहले कान्हा जी को भोग लगा देते हैं अपने, क्योंकि हमारे कान्हा जी जो है ना, पहले उन्हें स्वाद मिले, वो बताएंगे कैसे बने हैं हमारे गुलाब जामुन। और आप लोग भी कमेंट में करके मुझे बताइएगा कि तो हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। ये तो हमारे कान्हा जी ने भी खा लिया है। और आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि मेरे गुलाब जामुन आप लोगों को कैसे लगे। चलिए यहाँ पे करते हैं खाने की तैयारी। ये पनीर है और ये इसका मसाला सारा, और इधर ये मैंने मटर और प्याज व्याज तैयार कर लिया है, और ये गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी है, इसे मैं पहले बनाऊंगी। और ये दाल है, मैंने दाल पीस के रख ली थी, इसमें सौंफ वौंफ भी मिक्स कर लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दाल की कचौड़ी और पूड़ी सब्जी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखते रहिए। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है अपनी, और इसमें थोड़ा तेल डाल दिया था, वो पड़ा हुआ है। तो और इसमें जीरा डाला है हमने थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे, क्योंकि मैंने बोला ही था कि मुझे हर चीज़ में हींग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी। और इसमें थोड़ी हल्दी, मिर्चा, धनिया जो भी है ये सब डाल दूँगी। और बस इसमें प्याज नहीं डाला, क्योंकि फिर सैटरडे है दूसरे दिन, तो इसलिए सही नहीं रहता, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जियां बची जाती हैं, चाहे कितना भी करो फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और त्यौहार के टाइम में तो वैसे भी बनाओ कुछ भी, और उसके बाद में इतनी थकान हो जाती है कि खाना खाने का तो मन ही नहीं करता, बस बना ही लो, मगर खाने का तो मन ही नहीं होता। इतना सब इनकी सबकी महकें चढ़ जाती हैं दिमाग में कि कुछ भी खाने पीने का फिर मन नहीं होता है। तो इसलिए उस टाइम की सब्जियां तो वैसे भी अक्सर थोड़ा बहुत तो बची जाती हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर लें हम लोग, फिर भी हो ही जाता है। तो देखो, चाहे जेंट्स ना खाएं और मगर लेडीज़ों को तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है, फेंकता कौन है भाई। इतनी महंगाई के ज़माने में हर कोई सोचता है कि चल भाई रखिए, तो नहीं कोई खा रहा तो मैं तो खा ही लूँगी। तो इस वजह से मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। तो हमारा मसाला तैयार हो गया था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे गोभी, आलू, मटर जो भी छील के धुल के साफ़ करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि इधर मसाला भून के तैयार करके मैं इसे छौंक दूँगी, तो इस साइड में उस साइड रख दूँगी जाके कढ़ाई, तो आराम से इधर तब तक दूसरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि अभी तो सब लोग गए हैं कलर खेलने के लिए, बच्चे भी गए हैं, तो इस वजह से जब तक ये बच्चे नहीं आ रहे तब तक मैं शांति से अपना पूरा काम कर सकती हूँ। नहीं तो बच्चे इतना आके परेशान करते हैं, फिर तो हो ही नहीं पाता कोई काम। कभी ये दे दो मम्मी, कभी वो दे दो मम्मी, लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं इस टाइम बस खाने में ही जल्दी जल्दी लगी हूँ कि जब तक ये लोग आएँ नहाए धोएंगे तब तक मैं अपना आराम से खाना वाना बना लूँगी। और सही भी है, अपना टाइम से फ्री भी हो जाएंगे। नहीं तो फिर यही है कि कलर वलर खेल के आते हैं, फिर सारा कुछ इधर उधर होता है। वैसे भी बहुत सारा काम हो रखा है बाहर, पूरा पानी पानी कलर कलर हो रखा है पूरी गैलरी में। अब मैं बाद में साफ करूँगी पूरा काम करने के बाद। यहाँ पे हमने कढ़ाई सब्जी चटनी थी, तो मैंने बता दिया उसमें प्याज व्याज डालूँ, काफ़ी तो मैंने सब अदरक वदरक जो भी था सब कुछ रख दिया था मैं। तो ये सब इसमें डालूँगी, इसको भी थोड़ा हल्का ब्राउन सा होगा। तब तक हमारे टमाटर मसाले की तैयारी कर दी, तो फिर बाद में हमने भी डाल दूँगी। इस तरीके से हमारा सारा कुछ हो जाएगा। बाहर कलर वाले भी लोग आ जाते हैं बीच बीच में, ज़्यादा नहीं है, ये है 1-2 लोग आ ही जाते हैं, तो इस वजह से बार बार किचन से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो वही मैं फटाफट करने में लग रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ, ये टाइम तो काफ़ी हो गया है, आज के दिन ही सारा काम रह गया था, तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पे हमने ये तैयार कर लिया था अपना, प्याज हमारा हो गया था, तो हमने मसाला भी डाल दिया, और साथ ही साथ सारा काम वो हो रहा है। तो यहीं पे ये थोड़ा सा वैसा हो गया था, तो सब्जी में भी मैंने कहा लाओ देख लेती हूँ, नहीं तो लग जाएगी। हल्की कर रखी है
स्लो गैस है, मगर फिर भी थोड़ा ये रहता है ना कि कहीं लग ना जाए, तो इसलिए थोड़ा उसे भी उधर हल्का सा वो कर दूँगी। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया है। उधर की भी सब्ज़ी थोड़ी सी आलू की है, वो तो जल्दी फटाफट बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो हमारा मसाला तैयार हो गया है, बनके सही हो गया बिल्कुल। तो इसमें मैं डाल दूँगी, पहले ये धुल के रखी थी मटर, तो ये मैं मटर इसमें डाल दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि वैसे भी मटर आराम से हो जाएगी मसाले में। तो इस तरीके से ये चला दूँगी तो ये आराम से मिक्स हो जाएगी सही से। फिर पनीर डाल के चलाओ तो फिर पनीर टूट जाती है ना, ज़्यादा अजीब सी, फिर अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से अब इसमें मैं ऐसे ही पनीर डाल दूँगी इसी तरीके से सारी। ये देखो इस तरीके से सारी ये हो जाएगी ये सारी। हाँ, इस तरीके से मैंने इस डाल दी सब है। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से चला दूँगी जिसमें टूटे ना, नहीं तो टूट जाती है फिर अजीब हो लगती है। ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि पूड़ियाँ हैं, चावल आवल है नहीं, चावल तो बनने नहीं है, तो इसलिए पूड़ियाँ बनेंगी। पूड़ियों के साथ ज़्यादा रसा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हल्का सा ही हो वही सही रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हल्का लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। मैंने कहा ज़्यादा हल्का लग रहा है तो थोड़ा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये देखो हो गया है। तो हमने अब यहाँ पे ऐसे प्लेट ढक दी है, क्योंकि सीटी नहीं लगाऊंगी नहीं तो और ज़्यादा भरता हो जाएगी फिर। तो ये देखो यहाँ पे हमारी दोनों सब्ज़ी तैयार हो गई हैं बनके, पनीर की भी और गोभी आलू मटर की भी। ये दोनों सब्जियां तैयार कर ली और इधर हमने दाल की भी अपनी तैयारी कर ली है भुनने की, क्योंकि दाल रखी हुई थी ना पिसी हुई। तो मैंने सोचा उसमें अजवाइन मैंने पीस ली थी मिक्सी में भी, मगर थोड़ी खड़ी अजवाइन भुनी हुई अच्छी लगती है कचौड़ियों में, तो वो भी मैंने डाल दी थी और जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, और फिर उसमें ये उठा के मैंने दाल भी डाल दी। अब ये दाल हल्के हल्के उसमें भूननी है, आराम से ऐसी भुन जाए जो थोड़ी खुशबू आने लगे, सूंधी सूंधी सी नहीं खुशबू आने लगती है भुनने की, उस तरीके की। क्योंकि तब ये आटा लगा लेंगे, फिर ये कचौड़ियाँ बनाओ इनकी तो बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, जो लोग नहीं जानते हों उनके लिए, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो बनाते ही हैं खैर आलू की दाल की, नहीं तो बहुत से लोग हैं नहीं जानते हैं कि दाल की कचौड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो ये इस तरीके से बनती हैं। और आटा भी वैसे ही होता है कि नमक डाल लो, मिर्च डाल लो थोड़ी सी, और धनिया डाल दो थोड़ी सी, हींग वींग डाल लो, और बस इस तरीके से आटा भी लगा लो, और फिर ये दाल भुन जाएगी आराम से। नमक वमक डाल के सब तरीके भून लो। उसके बाद में फिर ये दाल जब ठंडी हो जाए तब उसमें लोई लेके छोटी छोटी सी, फिर उसमें दाल ये भर के कचौड़ी बना के आराम से अच्छी लगती हैं। तो ये इस तरीके से बना लो। मुझे आलू की ज़्यादा अच्छी नहीं लगती कचौड़ी, दाल की अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर दाल की बनाने की कोशिश करती हूँ। आलू की ज़्यादा नहीं पसंद है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मगर ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। दाल की मेरी फेवरेट है, तो इसलिए दाल की। तो ये इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाल दी, वैसे हरी भी डाल सकते हैं मिर्च, मगर हरी मैं बच्चों के चक्कर में ना डालती, क्योंकि बच्चे खाते हैं फिर मुंह के नीचे आ जाती है, तो फिर बच्चे छोड़ देते हैं, वो नहीं खाते। तो इस वजह से मैं हल्की लाल ही डालूँगी, हरी नहीं डालूँगी। तो ये हमने थोड़ी हल्की सी वो मिर्च और थोड़ी धनिया हल्की सी, और हरी धनिया भी बाद में डालूँगी मैं, अभी सिर्फ नमक इतनी चीज़ें डाल दी हैं। डाल के इन्हें हल्के हल्के से इसी तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे, क्योंकि नहीं चलाएंगे ना तो नीचे लग जाती है, तो इसलिए चलाते रहो जब तक ये अच्छी तरीके से भुन ना जाए। जब ये कायदे से भुन जाएगी तो अपने आप ही सूख जाती है, पतली होती है थोड़ी, तो जब चलाते रहते हैं कढ़ाई में तो बिल्कुल आटे की जैसे हो जाती है। ये देखो कढ़ाई भग रही है, क्योंकि इतनी चिपकने लगती है नीचे दाल कि अपने आप ही कढ़ाई इधर उधर भाग रही है। तो ये देखो इस तरीके से हमारी ये दाल तैयार हो गई है। धनिया वनिया भी मैंने डाल दी है हरी। तो ये देखो इस तरीके से हमारी ये हो गई ना, कितनी पतली सी लग रही थी मगर अब सही हो गई है, बिल्कुल आटे की जैसे ना लग गई ऐसे। अब यहाँ पे आ गए ये देखो कलर खेल के, ये देखो बच्चे रंग दिए गए।
ऊपर से ले इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले कैसा लग रहा है ये बताओ रंग खेल के। कुछ नहीं लग रहा। ये देखो इशिका, इशिका कैसा लग रहा है रंग खेल के? मुझे तो बैड ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये सब लोग आ गए हैं कलर वलर खेल के। आपने देखा कितना वो हो रहे थे, वो फेस ही सामने नहीं कर रहे थे इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेल के आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना क्या तो दाल रखी हुई थी पिसी हुई, तो मैं दही बल्ले की तैयारी करने में लग रही थी। तो मैंने कहा ये भी निकाल के रख देती हूँ थोड़े बहुत, कि बाई चांस कोई आ जाता है ना तो देने के काम आ जाएंगे, कि ऐसे फिर बोलते रहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा पूड़ियाँ निकालने से पहले मैं इन्हें थोड़ा बना के रख देती हूँ। तो वही मैं बनाने में लग रही हूँ फटाफट से। हमने कहा जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो फिर खाने के लिए कहेंगे कि लो अभी खाने नहीं तैयार है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इन्हें ऐसे निकाल लूँगी फटाफट जल्दी से। तो ये इस तरीके से कढ़ाई में निकल जाएंगे। दही वही सब तैयार रखा, चटनी दीदी ने भेज दी थी दोनों बना के, तो इसलिए मैंने चटनी आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने बनाई नहीं घर पे। दीदी ने बनाई थी तो उन्होंने ही भेज दी थी, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बनाने की। तो यहाँ पे ये हमारी बहन आई हुई थी रुचि, ये रंग के डर के अंदर थी, डर की वजह से, क्योंकि रंग इसलिए बहुत सोच रही थी कि जब मुझे ना रंग दे, तो इसलिए चुप के अंदर बैठी थी। मैं पूछ रही थी तुम्हें कैसा लग रहा है चुप के रहना अंदर, तो कह रही थी बहुत अच्छा लग रहा है कि रंग से बची हूँ। तो यहाँ पे फटाफट हमारा खाना तैयार हो गया है। आ जाइए गाइस, खाना खा लेते हैं हम सब लोग, और यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बाय बाय। ये देखो ये सब लोग